ओम शांति। आज आप कहीं कही थी कि आपने पेपर मिलेंगे, लेकिन आपके दादाजी ने इसका स्वरूप बदलन की गई। हर एक का पेपर में की कसर रही, वो एक एक देख के ने फिर पेपर देना है आपने। तो वो कही है कि चाहे एक बार में 4 पेपर दिए जाओ, लेकिन तसल्ली बख्श एक एक का पता चलना चाहिए और उनमें भी बेरा पाटना चाहिए, ताकि अगला पेपर जब आप दो तो उसमें आप सुधार कर सको। आजकल के पेपरों की ढाल नहीं कि कोई पेपर क्लियर ना हो, किसी में नकल होगी, किसी में लीक हो गया, किसी में और किन्हें दिक्कत होगी। तो इस सरकार वर्गे पेपर नहीं होने चाहिए। तो आपने किसने किसा पेपर करा है, उसमें कसर की रही। सुदेश माता बामड़ा आए हैं ये? आए हैं? बैठ जाओ। इनने पेपर कराया है, इनके 62 नंबर आए हैं। पहले इनके जो पेपर थे एक नंबर वाले, आप एक बार पेपर ने रिवाइज कर लो अपने दिमाग में। पेपर आप में तो किन किन ने दिया था, एक बार हाथ खड़ा करियो आप जो बैठे हो इनमें। चलो काफ़ी सारे पेपर ने एक बार याद कर लो, रिवाइंड करो। आपने पेपर दिया था, वो पेपर याद आ गया? आ गया याद? कितने भाग थे? 4 भाग थे। 4 भाग में पेपर था आपका। पहले भाग में 15 क्वेश्चन थे जिनके ऑप्शन दिए गए थे, और आप में तो एक पे टिक करना था आपने, जो ठीक था उसमें, ठीक है। दूसरे भाग में फिर 15 क्वेश्चन थे जिनका आपने लिखना था, ऑप्शन नहीं दिए गए थे, प्रश्न दिए गए थे खाली। तीसरे भाग में 10 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें 2 नंबर का एक प्रश्न था, और वो भाग आपका 20 नंबर का था। 10 क्वेश्चन 20 नंबर के थे। आखिरी जो चौथा भाग था आपका, उसमें 10 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो 30 नंबर का वो आपका भाग था। तो 15, 15, 20 और 30, तो आपका 80 नंबर का पेपर था पूरा, ठीक है। इस 80 नंबर के पेपर में मंजू बहन का पेपर है मेरे सामने। इसमें इन्हें 15 नंबर के जो क्वेश्चन थे, 1 से 15, इनके सारे ठीक हैं। ऑप्शनल जो पेपर थे, प्रश्न थे, वो इन्हें 15 के 15 ठीक करे हैं। अगले जो 15 प्रश्न थे जिनका जवाब लिखना था इन्हें, जैसे कल्प कितने साल का है और उसमें कितने युग हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन था, तो उसमें आपने दिया नहीं गया था कोई क्लू, आपने खुद लिखना था उसका आंसर। तो इसमें इनने एक गलत करा है और 15 में तो इनके 14 नंबर आए हैं। मतलब ये 30 नंबर में थे, इनका सिर्फ एक प्रश्न में गलती करी है इनने, वो कटा है इनका, बाकी सारे के सारे इनके ठीक हैं। इसमें एक क्वेश्चन था कि बाबा आके ने कितने धर्मा की स्थापना करे है और उन धर्मा के नाम के हैं। बिना बोले हाथ खड़ा करो जिसने इस प्रश्न का पेरा है, बिना बोले, डिस्कस नहीं करना। अब आप देखो, आप, हाँ मैंने हाथ नीचे करने की नहीं कही, आप ऊपरे रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, नीचे कर। 23 हाथ ऊपर हैं, 123 में तय
हाँ एक या 24 25 चलो एक किरण है ठीक है 25 ने पता है इस प्रश्न के जवाब का 125 में तय यूँ मान लो आप लगभग 125 जने हो उसमें तय 25 ने बेरा है 100 ने नहीं बेरा। जबकि आप देखो आप रोज मुरली सुनो ईब अगर मैं हाथ उठवाऊँ कि जो रेगुलर मुरली सुने हैं वो हाथ उठाइयो एक बार। इसमें मेरे ख्याल से एक मिनट आप नीचे कर लो या लाइन भाइयों की लाइन इस मामले में हाथ काफ़ी कम है ऊपर। आप रोज मुरली नहीं सुनते रोज जो मुरली नहीं सुनते वो छोटू कितना आया है तू हाँ खड़े हुई हो कितना आए हो गोपी भाई का बेटा है तो आप रोज मुरली नहीं सुनते सुनो हो तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं करा था बैठ जा। आप तो पीछे कौन है वे कितना आए हैं भाई जी कितना आए हो रिवाड़ी थे मुरली रोज नहीं सुनते। प्रीति ये कौन है पहली बार आए हैं पहली बार आए हो भाई जी दूसरी बार आए ठीक है बैठ जाओ। और ये छोटू नहीं सुनता रोज मुरली कौन सुनता होगा मुरली नहीं सुनता रोज गलत बात है। सारे के सारे भाई ध्यान से सुन लो जब तक कोई इमरजेंसी क्या होती मुरली सुनन में तो कोई इमरजेंसी हो ही ना सकती। अब रोटी भी तो खाओ ने रोटी 4 बार खानी पड़े मुरली तो एक के बार सुननी है। मैं तो एक बार किए पूछूं वैसे तो आप चाहे 8 बार सुनो एक बार भी आप मुरली नहीं सुनते तो रोटी खाने के अधिकारी नहीं हो आप। आत्मा की खुराक नीली शरीर ने इतनी बार क्यों कर खिला सको हो। तो आपने रेगुलर मुरली सुननी है। एक तो आज जो कोई भी हो आप हाल में कोई भी ईसा है जिसकी मुरली मिस हो है मुरली तो बिल्कुल ही मिस नहीं होनी चाहिए। आप सुनन नहीं जा सकते क्लास में आप पढ़ो घर में YouTube है मुरली छपे हैं सारी चीज़ हैं कोई भी चीज़ को नहीं आजकल तो इसी के आप मुरली नहीं सुन सको। मुरली आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली मिस होगी इतने रोटी ना खाओ आपको भूख लगेगी ठीक है। पहले मुरली पढ़नी है। तो इनने आपने 25 ने हाथ उठाया इस प्रश्न के जवाब में ये बहुत कम रिजल्ट है। रोज अगर आप मुरली सारे सुनो तो सब क्या चीज़ टिप्स पर हो क्योंकि पापा बहुत घनी मुरलियाँ में देवे है यह चीज़ कि मैं 3 धर्म और इसमें बाकायदा क्वेश्चन पूछा था कि बाबा किन 3 धर्म की स्थापना करें। हरी ने काट के लिख दिया कि ना बाबा 4 धर्म की स्थापना करें 4 बता तो बाबा 3 कौन से धर्म की स्थापना करे है यह चीज़ चलो संतोष बहन जी को पूछा क्योंकि ये पूरे नंबर ले रहे हैं। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय द्वापर ते बैठ जाओ ताली बजा दो। 4 जो मुख्य धर्म हैं वो बाबा स्थापन नहीं करता। कई बार क्या हुआ है अपने दिमाग में धर्मा की बात सुन दिए और 4 धर्मा पर जावे है नज़र। अब जरूर यू 4 धर्म वाला प्रश्न है वह 4 मुख्य धर्म दिमाग में वह बैठे रहे हैं। क्वेश्चन पूरी तरह ध्यान से पढ़ो समझो उसने बाकायदा पेपर की तरह फिर उसका आंसर लिखो। बाबा स्थापन करे है 3 धर्म तो वह कौन से हैं द्वापर ते तो जो आए हैं वह तो धर्म संस्थापक आएंगे अपना अपना स्थापन करने खातिर। तो ये 3 धर्म क्योंकि 21 जन्मा का प्रबंध बाबा करके जा है अपना ब्राह्मण बच्चा का। आप संगम पे ब्राह्मण होंगे सतयुग में देवता होंगे त्रेता में क्षत्रिय होंगे आड़त ही का काम तो बाबा करे जा है। न्यू सोच लो 5000 में तो 2500 साल का तो एक लाई कर जा है
2,500 साल में बाकी सारे आ लेंगे। तो यो प्रश्न इनका गलत था। इन 30 में तय बाकी 29 इनके बिल्कुल सही थे। प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे लिखे हैं। अब आ जाओ तीसरे भाग में। 31 से लेके ने और 40 तक ये 10 प्रश्न थे, जिनमें ते इनने 10 प्रश्न के नंबर के हुए 20 नंबर के, ठीक है। और एक प्रश्न 2 नंबर का था, तो इनने इसमें लिए हैं 16 नंबर। और इन 16 नंबरों में से 2 प्रश्न इनने छोड़ दिए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए सही, और कईया में इनने कसर रख दी। जिस तरह इनने लिखा कि 4 धर्मा का प्रश्न था। एक 4 धर्म, उनके धर्म संस्थापक और उनके धर्म ग्रंथ, एक प्रश्न में ये चीज़ थी। इनने धर्म ग्रंथ छोड़ दिए, वह नहीं लिखे। और उसमें 1-2 में गड़बड़ कर दी, जिस तरह रामायण लिख दिया। तो इस तरह के प्रश्न इनने करे। एक ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट पूछ रखे थे ना। और इसके साथ एक प्रश्न था कि 2 रूप में ब्राह्मणा की, आप बच्चा की 2 रूप में पूजा किस तरह हो है। किस किस ने मेरा हाथ खड़ा करो बिना बोले। उतने % है आपका रिजल्ट, लगभग 125 में तो 25, 20-25 ने बेरा है इस चीज़ का भी। तो 2 रूप में कौन सी पूजा हो है, या ये सारी जो कसर हैं, ये जो दिखे हैं, ये रेगुलर मुरली ना सुनन की। बाबा मुरलिया में लगभग चौथे तीसरे दिन यह चीज़ दे है कि बाप की तो सिंगल पूजा हो है, बाबा तो हमने अपने ते भी ऊंच बनावा है, थारी डबल रूप में पूजा हो। एक पूजा तो आपकी क्या हो है, देवता रूप में हुआ ही है, मंदिर में मूर्ति बना के रख रखी, वो आपकी है ना। दूसरी वो है शालिग्राम के रूप में पूजा। तो शालिग्राम कौन है, आप हो। और शालिग्राम क्यों है वैसे, शालिग्राम रूप में पूजा किसकी हुए है, निराकार आत्माएं की। बाबा की शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं क्योंकि निराकार है। देवता के है साकार रूप में पूजा होगा, वो शरीर है ना देवताएं का। तो लेकिन शालिग्राम में रूप में पूजा निराकारी रूप की पूजा है। जिस तरह बाबा की निराकारी रूप में है शिवलिंग, उसे के साथ छोटे छोटे शिवलिंग से वो शालिग्राम हुए हैं, वो उसके बच्चे, उस रूप में हमारी पूजा हो है। तो बाबा की एक रूप में, हमारी डबल रूप में पूजा हुआ है। यो क्वेश्चन भी इनने छोड़ रखा था, सिर्फ देवता रूप लिखा है, दूसरा नहीं। एक इनने कसर राखी इस पेपर में, क्योंकि अगले जो प्रश्न हैं इनके, उसमें कितने नंबर का भाग होया, वो 10 प्रश्न थे और वो 30 नंबर के थे, ठीक है। उस 30 में तो इनने 17 नंबर लिए, 13 नंबर कटे इनके इस भाग में। पहला और दूसरा भाग था, उसमें 30 में तो 1 नंबर कटा था, इसमें 30 में तो 13 नंबर कटे, बहुत गणे नंबर कटे। क्योंकि कारण के रहा, हर जबकि मन ने के सोच के दिए थे कि एक एक सिंगल जो पूछ रखा था वो हो सके है आपका गलत हो जाए, लेकिन ये जो प्रश्न थे इसमें तो आप बहुत आराम से जवाब दे सको थे। जैसे शिव और शंकर में अंतर पूछ रखा था, आप में तो कई ने क्या करा है, एक का अंतर लिख दिया, शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है, और किम्मे को नहीं शिव और ना शंकर। जब आपने पता है कि आप 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखने लग रहे हो, तो कम 3 पॉइंट तो दो, और उसके उन 3 पॉइंट में तो किमें गलत रह जा, आप 4 तो लिख दो। एक गड़बड़ भी हो गया तो अगर आपके 3 पॉइंट सही हैं तो 3 के 3 नंबर मिलेंगे आपने। तो इनने एक सिंगल ऐसा बोता न कर रखा है। सारे जो पेपर चेक करे हैं, जिस रही ने भी लिखा है शिव निराकारी है और कल्याणकारी है, और शंकर देदारी है और विनाशकारी, बस इतना 3 नंबर का यो प्रश्न लिखा है इनने।
आप घर में जाके अपने बच्चा से भी अगर पूछोगे तो 3 नंबर का प्रश्न हो तो बालक आजकल तो क्या करे हैं 7-8 लाइन में उसका जवाब बिल्कुल टू द पॉइंट लिख के आवे। अच्छे बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट। अच्छा, एक प्रश्न जो पेपर भी है और इसे बहुत सारे पेपर आए मेरा आ गया। ब्रह्मा के कई चीज़ों के रहस्य पूछे गए थे कि ब्रह्मा बाबा के 4 मुंह क्यों हैं, दाढ़ी क्यों दिखाई गई है, शास्त्र उनके हाथ में क्यों दिखाए गए हैं और 1000 भुजा ब्रह्मा की क्यों दिखाई गई। ये चारों के रहस्य एक प्रश्न था जो उसमें पूछे गए थे। जबकि अपने प्रदर्शनी में ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति वाला जो चित्र है उसमें 1/3 तो है 50% ब्रह्मा पे है वो चित्र, क्योंकि बाबा नु कह पालना का तो ऐसा खास कि मैं जिक्र करना ही को नहीं होता। विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा स्थापना पे फोकस हो है उस चित्र में। ये सुनावे हैं प्रदर्शनियाँ में जब भी माताएं थी यह चीज़ बताई जा है कि आप ब्रह्मा बाबा ने क्लियर करो, असली चीज़ है वो। स्थापना क्यों करो, ये भगवान क्यों कराया, इस आदमी में क्यों कराया, क्योंकि ब्रह्मा के ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा हुए, बहुत सारे लोगों की। शिव पे को नहीं सवाल पैदा होंगे क्योंकि वो ये ज्योति बिंदु निराकार है। शिवलिंग बना ले हैं वो, लेकिन निराकार रूप में भी बहुत सारे आदमी माने हैं, तो उस पर क्वेश्चन उठाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ब्रह्मा पर सारी है क्योंकि एक आदमी ऐसा सिंपल आदमी सा ब्रह्मा क्यों कर लिया है, ये कितने लिया है, तो उसके बारे में जान के न यो जो प्रश्न है आप में तो किसने पता है इसका जवाब। इसमें तो आप 25 भी नहीं रही, 25 से भी कम होगी, है ना। हाँ, तो इसका मतलब है जिस तरह मंजू का पेपर है यो मेरा आ गया, तो वो एक आप सारा का पेपर है। जिनने नहीं लिखा उनका पेपर चल रहा है ही पे, आपने मेरा पता है, आप सबका पेपर हो रहा है यो, क्योंकि जिनने कागज पेन लेके ने लिख दिया उनके तो ये मेरे सामने हैं, लेकिन बाकी जो लिख नहीं सके थे वो जामी बैठे हैं, ये आपका पेपर चल रहा है। ऑन द स्पॉट भी आया करे ना कई बार, तो यो है आपका ओरल जिसने बाबा कहा है, मौखिक पेपर यो चल रहा है। तो इन चारवां के बारे में चलो प्रमिला बहन जी पूछा, क्योंकि ईब तक जितने पेपर मैंने चेक करे हैं उसमें प्रमिला बहन जी और संतोष बहन जी इनके लगभग पूरे मान सको हो आप, दोनों का 1-1 नंबर कटा है। इनने 80 में तक 79 नंबर लिए हैं, तो आप पहले तो ताली बजा दो इनकी दोनों की। हाँ, ये बताओ आप, एक चीज़ होगी पूरी आपकी, कोई बात नहीं, आप सांस ले लो, इतना आराम तो सुनाइए, ठीक है। संतोष माता क्या बताया इन्हें, एक बूढ़ा आदमी कोई बात बतावा है तो आधा भरोसा तो उसकी बात पे हो जाए है कि यो बालकपण में बदमाशी में कौन बतांदा, समझदारी तो बताओ। अनुभवी दिखाण खातर ब्रह्मा बाबा के दाढ़ी, और वो भी सफ़ेद रंग की दाढ़ी दिखाई है। वेरी गुड। ये कल्प का तो है हाँ, लेकिन और ने दिखा है तो इस जन्म का तो दिखा ही जाए तो फंसे हैं ये और लोग हैं, उनकी दाढ़ी देखे तो वह भ्रम आ जाए। हाँ, पूरे कल्प का अनुभवी है, यह चीज़ तो है, लेकिन इस जन्म में भी अंतिम जन्म में भी जो दाढ़ी दिखाई है वो उनका सारा अनुभवी होने की निशानी दिखाई है। वेरी गुड। संतोष माता ने जो कर सुना है, न्यू सुना है ना सारा ने, इससे गाठ तो नहीं सुना। इब अगला भी फिर मैं पूछूंगी, आप जो बैठे हो उन पे किन्ने के बताया, बैठ जाओ आप। हाँ, 4 मुख तो दिखाई है, नहीं दिखाई है, आ गया। और किसी ने बताना है इस तो सिवा इसे में, और किसी ने कुछ बताना है तो आप देखो, ये इस प्रकार के ये जो अलग अलग हैं प्रश्न। अच्छा, एक चीज़ और, आज आपके दादाजी आत्मा का चित्र समझाए थे आपने। आत्मा के चित्र में
के आवे है आप आत्मा हो, यह चीज़ तो है ही है, लेकिन आप किसी आत्मा हो, यो भी तो आवे है। मैं आत्मा हूँ लेकिन किसी आत्मा हूँ, मतलब मेरे में विशेषता के हैं और मेरे में कमजोरी के हैं, यो भी तो मैं आंदा होगा। मैं के हूँ, मेरे में खासियत के है, मेरे में कमज़ोरी के है, मैं किस चीज़ पर मैंने गुस्सा आ जाए है, किस चीज़ में मैं आगे आसानी से बढ़ सकूँ हूँ, कौन सी चीज़ में आसानी से समझा सकूँ हूँ, किस में मैंने दिक्कत आवे है, यह भी तो आत्माई का लेसन होता होगा। नहीं, आत्माई का है। सिर्फ यह चीज़ देखने खातिर कि आप अपने बारे में कितना जानो हो, और आप तो सारे ज्ञानी हो, यह चीज़ तो किसी अज्ञानी से भी पूछी जा मेरे ख्याल से, तो हर एक आदमी ने न्यू तो बेराए हो है, हाँ मेरे में ये तो कमज़ोरी है और ये मेरे में विशेषता है, किसे तो पूछ लो आप। लेकिन मन ने बड़ी हैरानी हुई कि यो प्रश्न भी छोड़ गए आप सारे, गणखरे छोड़ गए। और इसमें छोड़ने का था कि आखिरी जो प्रश्न था 50वां, वो आपका प्रश्न था आप अपनी 3 विशेषता और 3 कमजोरी लिखो। इसमें भी क्या बात थी, आपने अपनी विशेषताएं का बेरा नहीं और अपनी कमजोरियां का भी नहीं बेरा। दूसरा बताओ तो चिड़की उठा, आप बेरा नहीं, तो फिर क्या होगा, क्यों कर काम चलेगा भाई। यो तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप ज्ञान में ना होंगे। आज आप वो भाई है, कौन है पहली बार जो आए हैं वो खड़े हुई हो, खड़े हुई हो भाई जी, दूसरी बार जो आए हो, नाम क्या है आपका, क्या नाम है, योगेश, नाम तो बड़ा बढ़िया ले रहे हो, योग प्लस ईश। तो आप न्यू बताओ, आगे ना जाओ, मैंने दिख दे नहीं। आप क्या करा करो भाई जी, फोटोग्राफर। आप कै साल के हो गए, 38 के। अपने जीवन में ई बताइए, आप न्यू बताइए आप में विशेषता के हैं, 2 विशेषता बताओ अपनी, जो खास बात हो, आपने खुद ही पसंद हो, हाँ यह चीज़ तो मेरे में सही है। फोटो बढ़िया खींचो, वेरी गुड। दूसरा, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मतलब किसी के ठेस नहीं लगाते होंगे, ठीक है। ईब आप नु बताओ, आप में 2 इसी कमज़ोरी जिसकी वजह से आपने झेलना पड़ता हो, या आपने नु लगता हो कि हाँ यह तो है तो कमी, यादाश्त इनकी कमज़ोर हो जाए, और नहीं। कई बार गुस्से में बिना सोचे समझे कोई काम हो जाए, ताली बजाओ इनकी। ये बैठ जाओ भाई जी, ये दूसरी बार आई है, इन ज्ञान का नहीं बेरा, लेकिन इन न्यू तो बेरा है ना, मेरा में विशेषता के हैं, मेरा में कमजोरी के, हर आदमी ने बेरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब के है, यो प्रश्न छोड़ देने का मतलब आप मनन करते ही नहीं कभी भी, बल्कि कई बार तो मन ने तो क्लास में बड़म बैकी में लिस्ट बनवाई हुई है, आप अपनी कमजोरियां की विशेषताएं की लिस्ट बना के लाओ, 10-10 की 20-20 की लिस्ट। यो पेपर भी करवाया हुआ है कि जो सुदेश बहन जी है वह राकेश की विशेषता बताओगी, राकेश है वह रोशनी माता की विशेषता बताओगी। एक दूसरे की देखनी भी आनी चाहिए, आपने खुद की देखनी आनी चाहिए, दूसरे की भी देखनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरे की कमज़ोरी नहीं दिखाते, क्योंकि खाम खा बाबा नु कह वो तो संस्कार होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ हैं, ये यह चीज़ दिखावे हैं कि आप सोचते नहीं, बाबा मनन पे इतना हंगा ला रहा है, आप अपने ही बारे में कौन सोचते। और आपके दादाजी ने एक गीत लिख रहा है, क्या लिख रहा क्या है, इस पर एक गीत है पूरा कि विश्व परिवर्तन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, स्वयं का परिवर्तन, और स्वयं का परिवर्तन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। गीत है ना अपना, आत्मचिंतन हो जा तो शुभ चिंतन हो जा, और जो स्वपरिवर्तन हो जा जग परिवर्तन हो जा, है ना। तो यो जो प्रश्न था इसने छोड़ देना, इस चीज़ ने मैं सबसे ज़्यादा हैरान करी।
कि यो तो कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए था किसी ने भी, क्योंकि आप चाहे एक दिन के बच्चे हो बाबा की, पहली बार आए और पेपर अटेम्प्ट करो, तो भी यो प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए था, जबकि 70% ने यो प्रश्न छोड़ रखा है। के सोच के छोड़ रखा है, मैंने वेरा नहीं, और वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का प्रश्न छोड़ने से पहले हमारा कालजा धड़का करता, पेपर दिया करते जब, और 3 नंबर का प्रश्न क्यों कर छोड़ दिया, और छोड़ने का मतलब क्या है, 3 नंबर तो कतिए गए, उसमें तो आपने एक भी ना मिल सकता, इससे तो शिव कल्याणकारी है बढ़िया था, उसमें 1 पॉइंट लिखोगे तो 1 नंबर तो मिलेगा। तो कोई भी प्रश्न छोड़ के जाना, बिल्कुल ही टच नहीं करना, यह चीज़ अच्छी नहीं। तो इस टाइप के, बल्कि मनने लगे था कि पहले 15 कर लोगे आप, दूसरे जो 15 नंबर के प्रश्न हैं उनमें गलती हो सके हैं, जो ये लंबे क्वेश्चन थे इनमें आप गलती नहीं करोगे, सारे के सारे लिख के जाओगे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें में कसर पाई, जितने भी पेपर देखे हैं तो 62 नंबर आए हैं मंजू बहन जी के, किलंगत हैं, ताली बजाओ इनकी। छाया देखिए, अगला पेपर लूँ।